हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका आईसीटी के सेकंड पार्ट में। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि हम आईसीटी के बारे में आज वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आईसीटी की स्पेशल स्ट्रेटेजी, जिससे को आप यूज करके ट्रेडिंग में बहुत अच्छा खासा मनी कमा सकते हैं। इसके बाद मैं रिटेस्ट करके भी दिखाऊंगा चार्ट में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपन बोर्ड पे। आईसीटी की स्ट्रेटेजी क्या कहती है? गैप। गैप यानी क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको जोन्स बताया था, ठीक है। कुछ जोन्स होते हैं और मार्केट कहीं से भी ट्रैवल करके मार्केट आती है, ठीक है। मार्केट आती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना चालू कर देती है, ठीक है। ऊपर निकलना चालू कर देती है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ये जो वॉल्यूम का जो पीरियड रहेगा, ठीक है, मार्केट का ये जो वॉल्यूम का ये बेस रहेगा, ये एक आईसीडी का बेस जोन होगा, ठीक है। इसी जोन को रिटेस्ट करके मार्केट में एक स्ट्रेटेजी बनी है, इसका नाम है इनर सर्कल स्ट्रेटेजी। इनर सर्कल स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी का यूज करके हम आज एक मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मार्केट से हाउ टू बेस्ट स्ट्रेटेजीज को बोला जाता है, जैसे को मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहली पॉलिसी क्या है इस स्ट्रेटेजी को यूज करने की? पहला 15 मिनट्स यहाँ पे होनी चाहिए टाइम फ्रेम, ठीक है। माउस को क्या हो रहा है यूज करने का, इसको क्या होना, 15 मिनट्स यहाँ पे होना चाहिए टाइम फ्रेम। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा 5 मिनट्स, ठीक है। दूसरा टाइम फ्रेम इसको 5 मिनट्स पे इसको यूज करना है। उसके बाद सेकंड पॉलिसी में क्या आता है? सेकंड पॉलिसी में आता है कि आप चार्ट को जब यूज कर रहे हो, आप जब चार्ट को यूज कर रहे हो, तो पहले उसके ऊपर जो मेजर जोन्स होते हैं, जो 1 आवर के जो जोन्स होते हैं, वो अपने को मार्क कर लेने हैं, ठीक है। 1 आवर के जो जोन्स है वो मार्क कर लेने हैं। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है प्राइस एक्शन यूज होना चाहिए इसमें, ठीक है। प्राइस एक्शन यूज होना चाहिए। और फोर्थ क्या होता है? आईसीडी के जोन्स, आईसीडी के बॉटम्स, ठीक है। तो ये चार चीजें अपने को पता होनी चाहिए इसको सीखने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ने ये चार चीजें पहले वीडियो में जाके सीखी होंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आईसीडी का कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो गाइस, कब कब कभी कभी क्या होता है, जैसे मार्केट, मैं आपको 3 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, और ये एक कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे यहाँ पे सपोर्ट्स यहाँ पे मार्केट ने बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने ऐसे बनाए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी मार्केट छोटे सपोर्ट पे ओपन होती है और बड़े सपोर्ट की तरफ, सॉरी, बड़े रेजिस्टेंस की तरफ ट्रैवल करती है, और बड़े रेजिस्टेंस को ट्रैवल करके ब्रेक भी कर देती है, और अचानक से वहां से फेक ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन लेके मार्केट नीचे आती है। फिर यहाँ पे होल्ड करती है, होल्ड करके हल्का सा ब्रेक डाउन निकाल के वापस चली जाती है। तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट था। इसी को बोलते हैं आरसीडी की इनर सर्कल स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऐसा ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम का बर्स्ट ऊपर नीचे दोनों साइड होता है। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से मास्टर किया, तो हो सकता है आप इस स्ट्रेटेजी में माहिर हो जाओ, ठीक है। और अब ठीक है, अब यहां से मार्केट यहां तक गई, ठीक है, यहां तक गई, यहां पे भी फेक बीके दिखाया, फेक बीओ दिखाया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ हुआ था, क्योंकि क्योंकि यहाँ तक मार्केट गई थी। फिर यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करने चालू कर दी। आप सोच रहे होंगे कि अभी ब्रेकआउट करेंगी, ठीक है, बट अब ब्रेकआउट नहीं करेंगी। अब यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आप ब्रेक डाउन करेंगी, लेकिन ब्रेक आउट कर जाती है। तो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम ब्रश के कारण यहाँ पे भी एक बॉटम बन जाते हैं, उसी कारण से यहाँ पे पूरे बॉटम से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करती है। आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। आप, मैं तो अभी सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एक्सपीरियंस पहले से होगा, आपने देखा जरूर होगा, ठीक है। फिर मार्केट क्या कर जाती है, एक बड़ा सा ऐसे यहाँ पे छोटा सा यहाँ से टर्न लेती है, और यहाँ कहीं ऐसा वॉल्यूम बस दिखा के मार्केट यहाँ से, क्या देखो, अगर आप यहाँ पे भी एक ये था जोन, ये था, ठीक है। यहाँ पे भी एक खाली जगह थी, होगी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इसके मुताबिक तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टर बन चुका था, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये तो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस था। तो अब अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब अपन देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये एक बड़ा, यहाँ पे एक बॉक्स बना, ठीक है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम बस था। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बस था, और ये वॉल्यूम को क्रॉस नहीं की अभी तक वॉल्यूम को क्रॉस नहीं की। फिर एक सडनली इसी बॉक्स को यूज करके एक सडनली क्रैश आ जाता है, इस पूरे वॉल्यूम को खींचने ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों? तो यहाँ पे अपने को फाइंड होना चाहिए ये कितने बार बने।
मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 बार से 4 बार बन जाते हैं और 4 बार के बाद ये 5वें टाइम ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। फिर इसका ब्रेक डाउन भी उतना ही बड़ा होता है जहां से इसकी शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ब्रस्ट, ठीक है। वॉल्यूम ब्रस्ट, बॉटम, आईसीटी, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, ठीक है। ये एक, ये दो, ये तीन, ठीक है। ये छोटे छोटे यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ठीक है। समझो, मार्केट में कभी कभी क्या होता है, मार्केट में बहुत स्लो एंड स्टडी मार्केट ट्रैवल करती है, बहुत स्लो एंड स्टडी मार्केट, ऊपर नीचे, लेकिन ब्रेक करती है सभी जोन्स को, ठीक है। सभी जोन्स को ब्रेक करती है, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पे गैप रख देती है और यहाँ से ही मुड़ जाती है, फिर नीचे आती है धीरे धीरे, और कभी कभी यहाँ पे ऐसे सपोर्ट पे होल्ड होने लगती है, और फिर अचानक से एक बड़ी कैंडल आ जाती है और सब। ये भी एक वॉल्यूम बस्ट है, ये भी एक आईसीडी का ही मेजर रोल है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो ऐसा होता है, ऐसा मैं अपने मार्केट के अनुभव में पिछले 5 साल से मैं अपने खुद साइकोलॉजिकली देख रहा हूँ, ठीक है, खुद देख रहा हूँ। और मैं आज की अगर आपको बात की जाए तो आज में एक बड़ा रेजिस्टेंस था, बड़ा सपोर्ट था, बीच में बहुत बड़ा एक बॉटम था। मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे, छोटा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते आई, फिर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा कर्व लिया, फिर मार्केट ने और नीचे नीचे आई, नीचे नीचे आई, नीचे नीचे आई, फिर मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया रेड। जबकि अगर तुमने पिछली हिस्ट्री अगर देखी होगी तो यहाँ कहीं एक बहुत बड़ा बॉटम था जिसको अभी तक फील नहीं किया था, ठीक है। इसने पूरा अचानक से फील किया और वापिस से यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी। यहाँ पे जो पूरा प्रेशर था, ये जो पूरा प्रेशर यहाँ पे ट्रेवल हुआ इसी जोन्स को, ये जोन्स को क्लियर करने के लिए, और जब ये पूरा क्लियर होगा तो यहाँ से मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बना दी। ये हो आईसीटी। क्लैप करना भाई, इस जोन्स की स्ट्रेटेजी के लिए क्लैप करना, और कमेंट में जरूर लिखना कि मैं यहाँ पे क्यों ऐसा एजुकेशन आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसी बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन, और सभी के लग जाते हैं, जो जो लोग वहां पे ऊपर से नीचे से सभी से शॉर्ट कर रहा था। ये है आईसीटी, समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट में, चार्ट में आपको दिख जाएगा क्लियर क्लियर, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और रिटेस्ट भी कर दूंगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने अभी निफ्टी का चार्ट लिया है। हालांकि बहुत सारे लोग आईसीडी को फॉरेक्स में यूज करते हैं, लेकिन मैं निफ्टी में भी आईसीडी को यूज करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अपन अभी 15 मिनट को यूज कर रहे हैं, अगर अपन 5 मिनट को भी यूज करते हैं तो भी आईसीडी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करना है आईसीटी को, ठीक है। जैसे आज के ही दिन में देख लेते हैं आईसीटी को ड्रॉ करके। तो यहाँ पे देखो ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जोन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और ये इसकी शैडो है, तो फुल शैडो अगर अपन गिनेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो गैप बनी है, ठीक है, ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप यहाँ पे ड्रॉ है, ये है आईसीडी का मेजर जोन, ठीक है। मेजर जोन जो है, इनर सर्कल जो जोन जिसको बोला जाता है, वो ये है। इसको ट्रेड कैसे करें, तो यहाँ पे देखो, जैसे इसका ये आया, जैसे इसको ब्रेक करने के लिए आया, उसके तुरंत बाद ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने उसको पूरा कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने उसी जोन का सपोर्ट लेके, देखो यहाँ पे उसी जोन का मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर के साइड मूवमेंट किया, देख रहे हो आप, ठीक है। सेम अगर छोटे को देखा जाए तो यहाँ पे भी वो सेम ये दिख रहा है, देखो। उसी के बाद तुरंत कैंडल आई और इसी इसमें अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला, ठीक है। ये है आईसीटी, ठीक है। गैपिज्म भी इसी को बोलते हैं। मैं आईसीटी, गैपिज्म में क्या होता है, गैपिज्म में अपन अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, गैपिज्म के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। जैसे अगर गैपिज्म यहाँ पे होता तो अपन ब्रेकआउट ट्रेड किया जाता कंप्लीट, या ब्रेकडाउन ट्रेड किया जाता कंप्लीट, लेकिन आईसीटी में वैसा नहीं। आईसीटी में जोन्स को कवर अप करके जो कैंडल ऊपर जाती है उसको ट्रेड बनाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आईसीटी फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये देखो, ठीक है। ठीक है, इसको देखो, इसको पूरा कवर अप करके मार्केट ने यहाँ पे अच्छी कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो ये भी आईसीटी का एक फॉर्म हो सकता है। उसके बाद तो यहाँ पे भी सिंपल सिंपल दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये जो है ना, ठीक है, यहाँ पे भी आईसीटी ड्रॉ हुआ। जिसने ये ट्रेड नहीं पकड़ा भाई, वो टेलीग्राम में जाके देख सकते हो, ठीक है। लाइव मार्केट में भी देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या बोला था और क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर गई आईसीटी, तो यहाँ पे तो सपोर्ट है, ये पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये तो पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दिख ही रहा है। नहीं, आईसीटी नहीं आएगा, ठीक है। तो आईसीटी के जोन्स मैं आपको मार्क करना सिखाता हूँ, जिससे आपको ट्रेड लेना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक आईसीटी का जोन्स मार्क हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये आईसीटी के ऐसे जोन्स जहां पे मार्क होते हैं वहां पे ट्रेड लिया जाता है, ठीक है।
यहाँ देखो ऊपर में अपर देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक तुम जोन मार्क करोगे तो ये देखो आईसीटी पूरा मेजर यहाँ पे आ रहा है आईसीटी का, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ा तो यहाँ से बिल्कुल इसका गैप था और यहाँ पे आके मार्केट ने सीधा क्रैश कर दिया। ये आईसीटी के जोन्स के वजह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। ये देखो ये निकल के आया आईसीटी का जोन यहाँ से डाउन, ठीक है। टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आसानी हो देखने में। मैं आपको ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्क करते हैं तो ये कैंडल आई थी और इसने झटका दे दिया नीचे के साइड में, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे भी सेम वही स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखो, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन ये पूरा, ये भी आईसीटी के इसमें आ जाएगा, ठीक है। और मैं रीट्स टेस्टिंग आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, ठीक है, ये एक आईसीटी का जोन है, ठीक है। ये एक आईसीटी का जोन है, यहाँ पे कैंडल आई है। उसके बाद ये कैंडल को पकड़ेंगे, ठीक है, ये वाली, ये आईसीटी का जोन। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा आईसीटी का जोन, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आईसीटी का जोन। ये देखो ये एक बहुत बड़ा आईसीटी का जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो ऐसा, ये गैप और आईसीटी का जोन। तो ये जोन्स जो है, बड़े बड़े जो जोन्स होते हैं वो आईसीटी, मैं रिटेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे होता है आईसीटी के जोन्स जो आपने अभी मेरे व्हाइट बोर्ड पे देखा, मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया कि आईसीटी के जोन्स में गैप फॉर्मेट किया जाता है। उसी गैप पे 2-3 बार रिटेस्ट किया जाता है, तो अपने को गैप जब सेकंड या थर्ड टाइम होता है वही पे ट्रेड करना होता है। फोर्थ या फिफ्थ टाइम अपने को ट्रेड अवॉइड करना होता है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ टाइम रिस्क ज्यादा हो जाता है। हर टाइम रिस्क ज्यादा होने के कारण वो ब्रेक आउट भी कर सकता है या ब्रेक डाउन भी कर सकता है। इसी के लिए यहाँ पे आईसीटी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम अपने को ट्रेड करना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं कुछ नई स्ट्रेटेजी लाते रहूंगा। और आईसीटी के इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं जो आईसीटी में ला रहा हूँ वो एक इंडिकेटर बेस्ड आईसीटी है। तो उस वीडियो को आप अगर क्लियर दे 3 वीडियो को आप क्लियर करके देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आईसीटी कितनी बड़ी और कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है। मैं अपने लाइव सेशन में भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।